तो अब हनुमान जी ज्येष्ठ पुत्र हैं। राम जी बोले अब बड़े को छोड़ के छोटे को राजा बनावे, उसको राजा बनावे तो अन्याय हो जाएगा, इसलिए। और दूसरी बात यह है, जब भाइयों के पुत्रों को अलग अलग दिया तो अपने पुत्रों में, भाई के पुत्रों में भेद क्यों? यह भी एक विशेष बात। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, उनको भी अलग। पर हनुमान जी को तो सब स्वीकार्य हैं। हनुमान जी को कोई ऐसा नहीं है जो हनुमान जी को स्वीकार न करता हो। तो हनुमान जी सबके लिए स्वीकार्य हैं। इसलिए अयोध्या का राजा हनुमान जी को बनाया। और अयोध्या का राजा का मतलब है 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी का राजा। इसलिए भैया बड़े बड़े देवी देवता संसार में बने रहो, सबको दंडवत है, सबको प्रणाम है, लेकिन राम जी ने राजा जिनको बनाया, सारी धरती का एक छत्र सम्राट बनाया, वे श्री हनुमान जी महाराज हैं। राम जी ने हनुमान जी का अभिषेक किया, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के रूप में अभिषेक किया। कहां किया अभिषेक? श्री अयोध्या हनुमानगढ़ी में। दर्शन किया हनुमानगढ़ी? ठीक से नहीं किया, ठीक से नहीं किया। ठीक से करोगे तो वहां आपको दिखाई पड़ेगा। हनुमान जी तो सिंहासन पर बैठे हैं स्वर्ण छत्र लगा करके, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और किशोरी जी ये 5 पीछे खड़े हैं। देखा? ये नहीं देखा? वो पीछे जो पीछे ठाकुर जी को नहीं देखा पीछे? हाँ, यही तो बात, इसलिए तो हम कहते ठीक से नहीं थे दर्शन किया। बड़े बड़े स्वरूप हैं, छोटे मोटे नहीं है। पूरे राम जी बड़े, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, और श्री राम जी के बामांग में किशोरी जी। पर वहां हनुमान जी के यहाँ एक तो अखंड धूना चलता है, अखंड अग्नि हनुमान जी के मंदिर में रहती है। हजारों वर्ष हो गए अब तक हनुमान जी के मंदिर के भीतर की अग्नि बुझी नहीं। और दिन में हनुमान जी को बार बार धूप दिखाई जाती है, जनार्दन धूप। तो पुजारी जो होते हैं उनके कपड़े भी काले हो जाते हैं, मंदिर तो पूरा काला है। और पीछे जो सरकार खड़े हैं वो बार बार धूप के धुआं से सरकार भी सब वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनकी पोशाक भी उसी रंग की हो जाती है। पोशाक भी रोज नहीं बदलती है। हाँ, विशेष विशेष पर्व पर हनुमान जी को सरकारों का मजन होता है, पोशाक बदलती है। बाकी हनुमान जी 3 टाइम स्नान करते हैं धारोष्ण कच्चे दूध से। और क्या कहना, हनुमान जी की सेवा तो हनुमान जी की सेवा है। ऐसी हनुमान जी की सेवा अन्यत्र कहीं होती नहीं, जैसी हनुमानगढ़ी में जिस विधि से हनुमान जी की सेवा होती है। और वो बड़ी प्राचीन पद्धति है, परंपरागत। हनुमान जी के मंदिर के क्या रहस्य हैं उनको या तो हनुमान जी जाने या हनुमान जी के पुजारी जाने। और ये मर्यादा है कि हनुमान जी के मंदिर के रहस्य पुजारी बाहर बोलते नहीं, बोलते ही उनका अनिष्ट हो जाएगा। हनुमान जी को चूके शपथ खानी पड़ती वहां कि इस मंदिर के भेद रहस्य बाहर नहीं बताए जाएंगे। हनुमान जी साक्षात आज भी वहां विराज रहे हैं, आज भी। थोड़ी सी भी चूक का तत्काल दंड मिलता है। हनुमान जी के 4 पुजारी होते हैं, चारों व्यस्त रहते हैं। रात्रि को 2 बजे सबको जगना पड़ता है। एक जगाने वाला सेवक अलग होता है, उसकी ड्यूटी है सबको जगाओ। 2 बजे रात को जाकर वो सबको जगाएगा। सब स्नान ध्यान करके हनुमान जी के यहाँ पहुंचते हैं। 1 सहस्र तुलसी दल पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। 3 बार हनुमान जी को अभिषेक होता है। हनुमान जी कच्चा नहीं पाते हैं, पहलवान कच्चा क्यों खाएं? अरबी का साग रोज, उनको हलवा रोज, रबड़ी रोज। और निश्चित है इतना भोग लगना ही है हनुमान जी को, पूरा रोज भोग लगना है। और हमारे पूज्य महाराज जी तो हनुमान जी के 2 बार पुजारी रहे, जिनका उत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के नाते से हनुमानगढ़ी के हनुमान जी इस बालक पर भी बहुत कृपा करते हैं। एक बार हम वहाँ गए तो अपने गुरु भाई ही पुजारी थे। तो हमने कहा भाई हम तो जितने दिन अयोध्या में रहेंगे हनुमान जी का भोग, जो भोग लगता है मंदिर से, वही पाएंगे, दूसरी चीज़ नहीं पाएंगे। पाया हमने। वो महाराज पक्का खाते खाते हलवा और रबड़ी और पुआ और अरबी का साग, अरबी वैसे भी गरिष्ठ होती है। महाराज मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। तो हमने महाराज जी से कहा, पूज्य करुणानिधान वाले महाराज वहीं रुके थे, तो महाराज जी से कहा महाराज जी पेट में कुछ दर्द की शिकायत हो गई है। तो बोले तुम रोटी तो खा नहीं रहे हो और तुम तो हनुमान जी का प्रसाद ले रहे हो। तो हनुमान जी का प्रसाद तो वो पहलवान पचा सकते हैं जो कम से कम 1000 दंड बैठक रोज करें, अखाड़े में थोड़ा कुश्ती लड़ें तो हनुमान जी का पचे। और नहीं, हनुमान जी जो माल पाते हैं वो सामान्य व्यक्ति को पचाने की शक्ति नहीं है, इसलिए बोलो थोड़ा पाओ। इमरती भोग, इसका भी रोज भोग लगता है, नियम है किस दिन क्या भोग लगेगा, हनुमान जी का नियम है। तो श्री रघुनाथ जी खड़े हैं, चारों सरकार किशोरी जी के सहित खड़े हैं और हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हैं। ऐसी झांकी पूरे संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है।
वे हनुमान जी हैं जिन हनुमान जी के आगे मुगल बादशाह नतमस्तक हुआ। उस जमाने में बड़े बड़े मंदिर उजाड़े गए पर हनुमान जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। बादशाह के द्वारा बहुत कीमती हीरों की माला हनुमान जी को धारण कराई गई। वो आज भी पर्व के समय हनुमान जी कंठ में धारण करते हैं हीरों की माला। मुगल बादशाहों को जिन्होंने झुका दिया हो ऐसे हनुमान जी में चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत तुझारा। इसलिए राम जी राजा नहीं है अयोध्या के। कौन है राजा धरती का? इसलिए किसी देश में कोई सरकार बने और कोई सरकार बिगड़े, राम जी ने हनुमान जी को सरकार बनाया है। इसलिए आखिरी सरकार हनुमान जी हैं और उन राजाधिराज हनुमान जी को जो राजी करके रखेगा वो दुनिया के किसी कोने में रहे उसका कुछ भी बाल बांका होने वाला नहीं है। ये हनुमान जी। सर्वोच्च सत्ता हमारे अनुकूल हो जाए तो छुट भैया फिर का बिगाड़ेंगे। अब सच्ची बात है कि झूठी। अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, उसके बारे में भी हमने सुना था कि वो हनुमान जी की एक छोटी प्रतिमा, ओसामा नाम था, क्या नाम था, ओबामा, ओबामा के बारे में हमने सुना था कि वो अपने जेब में हनुमान जी की सोने की एक मूर्ति रखता था। यद्यपि वो धर्म से मुसलमान था। क्या? हाँ, हसन बराक ओबामा लो। और मुसलमान तो बुत परस्ती का विरोध करते, लेकिन वो हनुमान जी का भगत था महाराज। तो हनुमान जी की महिमा सारे संसार में, गीता प्रेस से हनुमान अंक निकला है, उसको आप देखिए किन किन देशों में हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं, कहां कहां हनुमान जी की पूजा, जावा, सुमात्रा और यूरोप, कहां कहां हनुमान जी के प्राचीन विग्रह मिले हैं। किसी काल में सारी धरती पर हनुमान जी के मंदिर थे। तो जैसे चंद्रमा, अब चंद्रमा कोई भारतवर्ष में भारतवासियों कोई सुलभ हो, उसी को प्रकाश देता हो, शीतलता देता हो, आह्लाद, ऐसा तो नहीं है। चंद्रमा पूरी धरती को पोषित करता है, पूरे संसार को आह्लाद देता है। ऐसे हनुमान जी सबका पोषण करते हैं, हनुमान जी सबको आनंद देते हैं, हनुमान जी सबको आह्लाद देते हैं। पर विशेष आह्लाद किसको मिला? बोले विशेष आह्लाद मिला विबुध कुल कैरवानंदकारी। विबुध कुल, विबुध कुल माने जो देवताओं का कुल है, समूह है, वह कुमुदनी के समान, और उस कुमुदनी के समान जो देवताओं का कुल था वो रावण के प्रताप रूपी सूर्य के कारण संकुचित हो रहा था। और अब भगवत कृपा से श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ, और हनुमान जी का प्राकट्य हुआ तो देवता रूपी कुमुदनी खिल गई कि अब हमारी विपत्ति दूर होने वाली ही है। सब प्रसन्न हो गए। इसलिए उनको इस प्रकार से कहा, जयत्यंजनी गर्भ अंबोति संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी। और कैसे हैं? केसरी चारु लोचन चकोरद चकोरक सुखद लोक गण शोक संतापहारी। हे भगवान, चंद्रमा उसको देखकर चकोर को बहुत प्रसन्नता होती है। कैसा है मामा जी का पद? फूल बगिया में बन गए चकोर, है कैसा है? चकोर फूल बगिया में बन गए चकोर, है ऐसा है ना पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का पद है। तो ये चकोर को चंद्रमा बड़ा प्रिय होता है। रामचंद्र अब श्रीमुख चंद्र चकोर, किशोरी जी के मुखचंद्र के चकोर बन गए। ऐसे ही महाराज जी जैसे चकोर को चंद्रमा को देखकर बड़ा आह्लाद होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, ऐसे ही श्री हनुमान जी को देखकर किशोरी जी को वैसा ही आनंद मिला। किशोरी किशोर जो उनके पिता हैं, केसरी जो उनके पिता हैं, उनको वैसा ही आनंद मिला जैसे चकोर को चंद्रमा को देखकर आनंद मिलता है। क्योंकि हनुमान जी अंजना रूपी समुद्र के से उत्पन्न चंद्रमा है, और चंद्रमा को देखकर चकोर को आह्लाद होता है। तो केसरी चकोर बन गए और हनुमान जी का मुख चंद्र हो गया। इसका मतलब अपने पिता के बड़े लाडले हैं। पिता जैसे अपने
अत्यंत गुणगण संपन्न पुत्र को वात्सल्य पूर्वक देखे, ऐसे ही प्रेम पूर्वक केसरी जी हनुमान जी को निहारते रहते हैं। और ये कैसे हैं? बोले लोक गण शोक संताप हारी, ये संसार के समस्त पाप ताप संताप को दूर करने वाले हैं। लोक गण शोक संताप हारी, जानकी शोक नाशन तो है ही है, सारे संसार के शोक को नाश करने वाले हैं और सारे संसार के संताप को दूर करने वाले हैं। सबके संताप को हनुमान जी दूर करने वाले हैं। अब यहां एक प्रश्न है, प्रश्न यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कल तक किसकी स्तुति चली? चित्रकूट की। सब सोच विमोचन चित्रकूट पहले चला, फिर अब चित चेत चित्रकूटें चलो। और चित्रकूट के बाद सीधे हनुमान जी पर क्यों आ गए? ध्यान है? अब उनको चाहिए था कि चित्रकूट के बाद अयोध्या जी आते, फिर दशरथ जी का वंदन करते, तीनों माताओं का वंदन करते, फिर लखनलाल जी का वंदन करते, भरत शत्रुघ्न का वंदन करते, अब फिर होते होते अंत में हनुमान जी का वंदन करते। लेकिन चित्रकूट के वंदन के साथ सीधे हनुमान जी का वंदन, उसका एक भाव तो ये है, उसका एक भाव ये है कि जो जिससे उपकृत होता है उसके प्रति हृदय से कृतज्ञ होता है। अब कृतज्ञ होता न है ऐसा नहीं, कृतज्ञ होना चाहिए। ध्यान में बात, आपने हमारा उपकार किया तो हम आपसे उपकृत हुए, आपने हमारा उपकार किया तो हमें आपके प्रति जीवन भर कृतज्ञ होना चाहिए। वो दिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम घोर संकट में थे, हमारा कोई नहीं था, तब आपने हमारी सहायता की। भले ही कोई ऐसा अवसर आ जाए कि उपकार जिसने किया था वो बेचारा सामान्य स्थिति में रह गया और जिसके प्रति उपकार किया वो महाराज मूर्धन्य से भी मूर्धन्य बन गया, लेकिन मनुष्यता ये है कि वो चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, पर जिसके द्वारा हमारा उपकार हुआ है, हमारा हित हुआ है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव बना रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने जीवन में सबसे अधिक उपकृत श्री हनुमान जी से हैं। और हनुमान जी शिव जी दो नहीं है, एक ही है, रुद्रावतार ही तो है हनुमान जी, पर हनुमान जी से बहुत उपकृत हैं। सबसे पहले गोस्वामी जी को अपने जीवन में किसका अनुग्रह प्राप्त हुआ? बहुत ध्यान से सुने। गोस्वामी जी के जीवन काल की सबसे पहली रचना है हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी महाराज के जीवन काल की सबसे पहली रचना है हनुमान चालीसा। वर्तमान में तो सोच विचारक कहते नहीं, किसी दूसरे ने लिख दे रहे राम राम, ऐसा सोचना महापाप है। क्यों? बोले तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों में इनका नाम नहीं। अरे भले आदमी, 12 ग्रंथों में नाम नहीं है। अब मलुकदास जी की 12 खड़ी, छोटे बालक थे, 5 वर्ष के पूरे हुए मलुकदास जी, 6ठे वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश हुआ तो गुरुजी ने ककहरा पाटी पर लिखा, बोले अभ्यास करके लाओ। सब बच्चे अपना अपना ककहरा जानते हो ना, जैसे का लिख दिया तो का ऐसे लिखते हैं। धीरे धीरे फिर मास्टर देखता है ठीक से का बना कि नहीं बना। अब तो मारना मना है नहीं, पहले तो वो डंडा भी मारते थे हाथ में। करो ऐसे हाथ नहीं कर तो नीचे से मारते थे डंडा, हाथ करना ही पड़ता था। हाथ नहीं करो तो ज़्यादा डंडा पड़ेंगे, इसलिए लोग ऐसे प्रसाद जैसे लेते ना, ऐसे हाथ फैलाना पड़ता था मास्टर के आगे। आप लोग जब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।